कारी अब्दुल बासित साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद में 7 साल हुआ था इजलास, 100 साल पर एक इजलास हुआ था, उसमें आए तो अपने चेहरे पर नकाब डाल देते थे, इसलिए वो पढ़ते थे चेहरे का नक्श जो है वो बिगड़ जाता था। मारते मारते हम धोना चाहता था तो मुंह बना लिया। अच्छा लोग कोई कुत्ता से बोल अल्लाह ताला चेहरा शक्ल अच्छा रखो, हमेशा उसको अच्छा रखना है, हंसता चेहरा रखना है। वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, हंसते चेहरे से अल्लाह को देखो। आया एक दूसरे से मिले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गम में बहुत रोते थे और लकीर लेके जमीन को कुरे देते रहते थे। ना समझे, फिक्र मन जब आदमी होता है तो इसी करता है। जब जहाँ कोई आदमी आ जाता है, चाहे काफिर का है ना, मिलने के लिए, चाहे कोई मुसलमान, बस का चेहरा जैसे कोई गवर्नमेंट, तो वो नकाब डाले रहते थे, वैसे ही पढ़ते थे। उनकी पढ़ाई कहाँ, उसकी नकल मौजूद है कारी बासित की आवाज में जो तिलावत होती है। हमको तो अब उतना दम नहीं है, मगर उससे अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह पढ़ते थे। अब तो हम बुढ़वा हो गए, ऐसे कान पर चेहरे पर पढ़ते थे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इतना नहीं खींचा जाता था जितना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अच्छा लगा। वद्दुहा, ऐसा सुने लो बाबल कौन न सुने तो बाबल कोई जन्म दादो ऐसे पढ़ते थे। कौन बुलाया था? रूस, जहाँ सब कम्युनिस्टी है, अल्लाह को कोई नहीं मानता, जैसे बुद्धिश्री नहीं मानता, समझा कि ना। कोता दुनिया में जो कुछ होता है सब अपने, हम पैदा हुए अपने, बड़े अपने, परवरिश पाए अपने, तोरी हमारे का चुसनी कौन धर दूधे न कर मैं दूध निकल के तब इतना बड़ा ना। वद्दुहा, ऐसे पढ़ते थे। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ना तो इसका पटदारी नहीं करते, लेकिन हम इसलिए सुनाते हैं कि एगो बात सुनाना है आपको। ववजदक ضالًا फहदा, ववजदक आइलन फअगना। तो वो जितना पार्लियामेंट में आदमी था वो इसी काम के लिए बुलाया था। सुनते हैं कि कुरान बहुत अच्छा, तो हजरत जब कोई लेके वहां से बुलाया गया, किताब में जो हम पढ़ा है तो बुलाया गया। जब कारी बासित साहब ने खत्म कर दिया, वम्मा बिनिअमति रब्बिका
कितना बज रहा है? ठीक तहज्जुद का वक्त इसी वक्त से शुरू होता है। कै बजे से तहज्जुद का वक्त? छोटी रात या बड़ी रात में 2 बजे से शुरू हो जाता है। यूं तो ऐशा के बाद ही शुरू हो जाता है। ऐशा की नमाज पढ़ने के बाद जब आप सुन्नत पढ़ लेते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अक्सर और बेशतर ऐशा के बाद ही तहज्जुद की नमाज पढ़ लेते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो दर्जा है साहबा में, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जितनी मेरी उम्मत है और जितनी उम्मत आएगी, उन तमाम उम्मतों का मैंने हक अदा कर दिया है, लेकिन अबू बकर का हक मुझसे अदा नहीं हो सका। किस मर्तबे पे? तो वो तहज्जुद की नमाज ऐशा के बाद पढ़ लिया करते थे। क्यों? इसलिए पढ़ते थे कि कहीं सो जाएं, नींद न खुले और हमारी तहज्जुद कज़ा हो। किसी को अगर बुजुर्ग बनने की आरज़ू हो तो अपने अखलाक को ठीक कर ले, सौमो सलात का पाबंद हो जाए, हराम और हलाल की तमीज कर लीजिए। आपके बुजुर्ग होने में कोई शक शुबा नहीं। मसला आसान है, हम लोगों ने भारी बनाना। वो आदमी सर्दी को क्यों महसूस करता है? वो आदमी क्यों नहीं जाग सकता? नौटंकी में, नाटकों में हम जाग जाते हैं, इसलिए कि उसमें हमारे नफ्स और हमारे ख्वाहिशात को गज़ा मिलती है, इसलिए हम जाग जाते हैं। और ये अल्लाह रसूल की बात जब होती है तो ऊपर से शैतान लद जाता है और हमारा नफ्स जो है, जो दिल के खिलाफ चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिल जो है हमारा, इस दिल में अल्लाह रहता है। कौन रहता? अल्लाह। तो इस दिल में अल्लाह के रहते हुए आदमी अपने गुनाहों पर क्यों जुर्रत करता है? अल-क़ल्बु अर्शुर रहमान, ये दिल अल्लाह का, रहमान का तख्त है, जैसे बादशाहों का तख्त होता है। किसी शायर ने कहा, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो जहां तू समा सके। अब अंदाजा लगाइए ना, अर्शो समा में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां अल्लाह ताला समा जाए। अल्लाह की ज़ात ही बहुत बड़ी है। हम लोगों को तो पाक पता नहीं है कि अल्लाह कहाँ रहते हैं, अर्शे आदम पर रहते हैं, नहीं, उनको जगह की जरूरत ही नहीं है। इस रोशनी से पूछिए, इस रोशनी से आपको जगह की क्या? जहां रोशनी जल रही है, जल रही है, इसके लिए टेबल कुर्सी रखा हुआ है, ये रोशनी के लिए। तो अल्लाह ताला किसी जगह के मोहताज नहीं है, मगर अल्लाह को कितना प्यार है अपने उन बंदों से जिनके दिल में ईमान है, अल्लाह रसूल को मानते हैं, तो कहते हैं कि इसी के दिल के घर में हम रहेंगे। कहाँ चले गए वो लोग
जो सुबह शाम से ही बड़ी अफरा तफरी में और मचल रहे थे, उछल कूद रहे थे। हम जिस वक्त आए तो उस वक्त लड़ाई का समय था। हमको तो लगता था कहीं ऐसा न हो कि मौलवी साहब की गाड़ी के शीशा को तोड़ता दे पचका। अभागा किस्मत लेके भागा। तो आप लोग बच गए हैं। आप लोग अल्लाह के मखसूस बंदे हैं, आपको अल्लाह ने चुना है तभी तो आए। बहुत सारे लोग हैं हमारे जलसेगाह के बगल में, वो नहीं आए, वो अपने घर ही पर रह गए। आप मानते हैं कि नहीं? इस बात अल्लाह ताला ने उसको बिस्तर पर रखा और आपको मैदान की कुर्सी पर रखा। फर्क नहीं, अल्लाह ने। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमको जब यहाँ से जाना है तो सीना तान के जाएंगे। बाज बंदे अल्लाह ताला से हुज्जत करेंगे, गुस्सा हो जाएगा, अल्लाह बुरा नहीं मानेंगे। जानेंगे ना कि हश्र का मैदान हौलनाकी का है। गांव में आग लगती है, घर समा जाती है, मेरा सारा सामान जल जाएगा, मेरी औलाद जल जाएगी, फिर घर कहां से बनाएंगे? अल्लाह ताला नहीं बचाता। हम लोग अपने मुर्दे के या अपने पड़ोस के मुर्दे के जनाजे में जाते हैं। हर सड़के आप जाते हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, जनाजा कायम है और जनाजा खड़ी है और हम लोग आप लोग गुजर जाते हैं। मुसलमान हो तो जल्दी से, न पानी हो तो तयम्मुमी करके जल्दी से जनाजा में शरीक हो जाओ। ऐसा होता है? नहीं होता। हम लोगों को सीना तान करके जाना है, मगर उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत नहीं। ये इसलिए भी कि हम अल्लाह के बनाए हुए, रोजी वो देता है, खुराक वो देता है, कपड़े वो देता है, हैं? अब कहिएगा कि मिल से कपड़ा आता है, दुकान से कपड़ा आता है। अरे कपड़ा बुनने का सलीका और हुनर किसने दिया? अल्लाह। नहीं तो तुम तो निरे कोरे और जाए हमको ले जाइए कारखाने में, हमारे पास हुनर नहीं है बुनने का, तो क्या हम बुन लेंगे? नहीं बुनेंगे। अल्लाह ताला ने हमको सलाहियत दी, इसलिए हमने सीख लिया। और जिसको अल्लाह ताला ने सलाहियत नहीं दी या सलाहियत दी है, उसने कोशिश नहीं किया तो वो नहीं बुन पाएगा। इसलिए एक ज़बान हमको कहना चाहिए कि दुनिया में जो कुछ हमको मुयस्सर है ऊपर से नीचे, ये सब अल्लाह का दिया। और ईमान की दौलत में कुरान और हदीस ये भी अल्लाह ही ने दिया, लेकिन रसूल के वास्ते से दिया। रसूल ने हमको बहलाया, फुसलाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया में जितने नबी आए, चाहे वो बड़े नबी हो, छोटे नबी हो, 1 लाख तकरीबन 24,000 पैगंबर आए, सबको जितना सताया गया और हुजूर को जितना सताया गया, हुजूर की तकलीफ के बराबर तमाम नबियों के तकलीफ को जमा किए तो मुकाबला नहीं। तो इतने बड़े रहमदिल नबी ने आपके लिए इतनी बड़ी तकलीफ सही, तो आप उसका ख्याल नहीं करेंगे, उनका ख्याल नहीं कीजिएगा। हदीस पाक में आया है कि एक आदमी अपने चमड़े को छील ले। ये जो हमारा चमड़ा है, जैसे गाय के चमड़े को, भैंस के चमड़े को, खस्सी के चमड़े को, मुर्गी के चमड़े को सीधे लेके नोच देते हैं। कसाई तो कसाई होता है, एक मुक्का मारता है, उसका हाथ नीचे भाग जाता है। ना समझ? कसाई मैंने काटे वाला माना याद काटता ही है, उसके दिल में रहम बहुत कम। अगर रहम ज्यादा हो जाएगा तो कटवे न करेगा, तो हम लोग खाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने थोड़ा बेरहम बनाया।
कस्सा या कुस्सों के माने आते हैं अरबी में काटने। कहाँ मौलाना चले गए? हमरे मौलाना चले गए। अल्लाह अमन, अच्छा अल्लाह अमन फैलाए। तो अमन से अब दाएं हमारे कोई बैठ जाएगा तो हम तो बाएं हो जाएंगे, और उधर फिर कोई दाएं बैठेगा तो वो भी बाएं हो जाएगा। तो दोगरा के किनारे चले जाइए तो वही दाहिने रहेगा, हम सब बाएं। मौलाना दाहिने में बैठ गए हैं, अच्छे मौलाना है, बात सलाहियत है माशाल्लाह, बोलने का मलका भी है। हम सब तो बुरवा हो गए। अब इन्हीं लोगों का जमाना, जितना हर करनी काटे और जितना हो चला। तो हदीस में आया कि अगर किसी ने अपना चमड़ा छील के जूता बनाया, जैसे जूता बनता है, चमड़ा छील के सुखाते हैं मसाला देके, फिर उसका पानी चीज छू जाता है, फिर वो सूख जाता है, फिर वो मशीन में जाती है, फिर उसको तैयार किया जाता है, फिर जूता बनता है। तो ये हमारा आपका चमड़ा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जूता पहना दीजिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता को पहन के चलते वो इतना खराब और बर्बाद हो जाएगा कि जूता का नाम है नहीं, तो कदा हो जाएगा। हदीस में तो हुजूर का हक अदा नहीं है। अल्लाह के यहाँ पर तो चल जाए, जैसे माँ के यहाँ पर सब चल जाए, बाप के यहाँ पर चलो, वही छोटका सा जो रहता है गुदैला, तो बापा को कहेगा सलाम मार का, जुआन को जरा बोल लो कि सलाम मार, यार रमजान को निकाल, लात मारो, भगा नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये आरज़ू, ये ख्वाहिशात आप पैदा करेंगे तो आपका दिल मुलायम होगा और आपकी रग़बत बढ़ेगी, तो अल्लाह ताला आपके पीठ पर हाथ फेरेंगे कि बेटा आगे बढ़, तो अल्लाह मोहब्बत पैदा होगा। बस समझ में आई कि नहीं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के हर शख्स के दिल में ये तमन्ना है कि हुजूर अगर ये कहे कि हम लाखपति हैं, करोड़पति हैं, महासंपत्ति हैं, ये सब दे करके अगर हुजूर हमको एक नजारा दिखा दे तो हम सब कुछ लुटा देंगे। फकीर को नहीं देते, ज़कात नहीं देते, अच्छे कामों में नहीं लगाते, लेकिन अपने देखने की कैसी तमन्ना है कि हुजूर ने साफ फरमाया वो अपनी सारी दौलत और सल्तनत को भी बदले में देके मेरा नजारा करना चाहते। अभी अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए और कहा जाए कि मुझको देखना है तो पहले अपनी सारी चीजें अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, हुजूर ने कहा, तो आपसे और आपके दिल से और आपके अमल से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी चाहत है और इतनी रग़बत है और आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि मेरा उम्मती मुझको नहीं भूलेगा और अपनी सारी दुनिया को लगा देगा कि हम एक नजर सिर्फ अपने रसूल को देख ले। ईमान की हालत, बेईमान सब जानते हैं उसका क्या फायदा होगा। अगर आपने सब कुछ देख और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ चाहिए, जा अल्लाह तेरे खुश रखे, हो गई दुआ, समझा कि नहीं? अगर एक नजारा हुजूर का हो गया तो हिसाब भी नहीं, किताब भी नहीं और जहन्नम भी नहीं, सिवाय जन्नत के। सिर्फ एक नजर का ये कोई तहज्जुद पढ़ता है,
कोई नवाफिल की पाबंदी करता है, कुरान की तिलावत करता है कि अल्लाह जल्ल शानहू ने इतना मतलब हमको और आपको छूट दिया है कि अगर आप दीनदारी अख्तियार करेंगे, नमाज रोजे की पाबंदी करेंगे और जो अमाल सालेह हैं उसकी पाबंदी करेंगे, तो अल्लाह ताला ने अगर किसी को ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दिया तो भी बेड़ा पार। बस समझ हैं? हदीस में आया जिसने मुझको ख्वाब में देखा तो कोई शक शुबा मत करना, तूने मुझे ही देखा। उसमें किसी मौलवी साहब से पूछने की जरूरत नहीं। उलमाए किराम फरमाते हैं कि हुजूर को देखो तो दरूद शरीफ भी पढ़ो और हो सके तो उस दिन पूरे मोहल्ले में चीनी बांट दो अगर सलाहियत इजहार करना। मुशायरा सुनने से किसी ने मना किया? सुनने से मना किया? हर चीज एक हिसाब से। कौनरा को चाहिए दूगो, हाँ, शायरे को चाहिए दूगो, दोनों हाथ जम। उनका मकसद ही वही, आपका मकसद तो वो नहीं रहना चाहिए। और एक मर्तबा के बाद दूसरी मर्तबा जो शायर शेर पढ़ता है उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं। छोरा सब न लटका रहता है, न तो दुल्हन की दिलचस्पी सिर्फ एक दिन। अरे ओलिया को लिखे मिल लिया, अब जरूरत तो है ही इंसानी जरूरत, आप मिलते रहिए, लेकिन पहले दिन जो मिले थे उसका मुकाबला आखिरी दिन और बीच में नहीं कर सकते। इसलिए पुराने जमाने में बुढ़वा गोठौला में अब बुढ़िया उतारे कहाँ पूछते हैं, बुढ़िया को पूछते, बुढ़िया को नहीं। हालांकि पूछना चाहिए, बुढ़वा सब अक्सर डरता ही रहता है, लाठी लेके दौड़ता है, गालियां देता है, दांत पीस के दौड़ता है। तो बुढ़ियों तो बड़ी हट्टी होती है, कब मार खाते खाते तो हम बुढ़िया हो, अब हम डरे वाला, ज्यादा भाव ना देखला, अब न चले वाला। तू हमरे पीछे हमरा बेटा सब तोरे पीछे, वहू को एगो उम्मीद रह, मां को मरी तो छोड़ दी, ठठिया दी, तो बुढ़वा पहना लेके दौड़ता है, भाग जाओ नहीं तो अब मारेंगे। इसलिए कि बेइज्जती होती। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप लोग जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर नहीं सुनते थे, क्या मौलाना ज़ुहैरी ने काम का शेर सुना, चलो बैठो, उनको अपनी चादर उतार के उड़ा दिया, खाली तू ही पैसा दो, लेकिन तहजीद चलो मस्जिद में मिंबर पर बैठो, अशआर सुनाओ। पहले आशिकी के अशआर सुनाता था, हुजूर को गाली देते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलाया कि अगर तोरे पागली होती क्या तो छठी रात का दूध मुकरा, मारा 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 फिरा, लेकिन देखा कि नबी से बचना बहुत मुश्किल है। अल्लाह की जमीन और अल्लाह का आसमान, तो नबी की जमीन और नबी का आसमान भाग भाग जाएगा। का चल कलमा कलमा पहले का मेरे कहने और मिंबर नबी पर बैठो और शेर सुनाओ। पहले महबूब के लिए शेर कहते थे, अब उसके बाद हुजूर के लिए कहने लगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतार करके उड़ा दिया, इनाम
तो आपको सुनने से कोई गुनहगार नहीं कहेगा। पढ़ने वाला तो वैसे ही पढ़ता है, वो जानता है कि हमारा हारमोनियम बाजा जब तक उछल कूद न करेंगे तो शेर कैसे निकलेगा। बात समझ में आई कि नहीं? कोई आदमी आज तक शायर के शेर से रोया है? नहीं रोता, हंसबे करता। वाह वाह शायर साहब मेरा दिल उठा करके ले गया, मैं खोज रहा हूँ दिल का। ऐसा ऐसा चपलोसी वाली बात सब बात समझ में आई कि नहीं? कुरान हदीस में कम पावर नहीं, इसलिए हालात को बदलिए। हमारे उस्ताद थे बुखारी से पढ़ाते थे, हम सबसे पहले चले जाते थे दरसगाह में क्लास में, कोई पहुंचा हुआ नहीं रहता था। तो हमारे हजरत कहते थे मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, बोले इस्तार साहब कोई लड़का तो आए नहीं, मतलब कितनी देर में आए? तो जब तक मुशायरा हो जाए तब हम का बोलना ही पड़ता था कि हजरत जब फरमा रहे हैं तो मुशायरा हो जाए। हम कहा हजरत इरशाद का ये बात रही नहीं, तो उन्होंने सुनाया, उसको हम और जल्द में पढ़े, तो हमको गुस्सा था इसीलिए क्या पढ़ा? बुझी है शम्म में मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है। हमरे हजरत ने इतना ऐसे नहीं पढ़ा और पढ़े सुनाए हुए, तो हमको तो इतनी शर्म आती है, हम कैसे कहें दोबारा इरशाद हो, दोबारा इरशाद। क्या जी इससे अच्छा नहीं लगा? कहा इतना अच्छा लगा कि हमरा मुंह में बोल का चलो फिर सुनो। बुझी है शम्म मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है, ये तारा टूट जाता है दरख्शानी नहीं जाती, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा। समंदर से नदी निकली ना, कितना पानी कम है समंदर में? वही कम होगा? गोइलाई की गोटी दिखाई देती। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। हम बुढ़वा में या जवानी में तो दूध को शेर नहीं समझ। तो गौरव आपको सुनाते हैं, कारीबाजी साहब का नाम सुना है? आजकल तो छोरा सब भेगा कुरान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब तू कुरान पढ़बे किए, अब बीच में सांस लिए से थोड़ा थोड़ा पढ़ने से बात समझ में आई। कारी अब्दुल बासित साहब सवेरे एगो बड़का मुर्गा और खाना में एगो खस्सी, रात के कुछ खाते रहे। कारी बासित साहब अल कुरान नुज़िल फिल अरब, कुरान नाज़िल हुआ कहाँ? अरब। कहाँ नाज़िल हुआ? कहाँ? वक़ुरिया फी मिस्रिन फिल मिस्र, पढ़ा गया कहाँ? मिस्र में। व उमिल बिही फिल हिंद,
और कुरान पर अमल किया गया हिंदुस्तान। मगर आप लोग अपना भाव नहीं समझते। हदीस जैसी पढ़ाई जाती है हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, वैसी हदीस कहीं नहीं पढ़ाई जाती। मजमून चैप्टर वगैरह पढ़ाया जाता है, उससे बुखारी की हदीस नहीं समझ। बात समझ में